आरओ प्लांट की आड़ में चल रही अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। राजधानी लखनऊ में लगातार पुलिस अवैध शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसते जा रही है। हाल ही में लखनऊ पुलिस ने चिन्हित थाना क्षेत्र में लाखों की अवैध शराब को सील कर कई अपराधियों को जेल भेजा था। वहीं अब लखनऊ पुलिस ने सरोजिनी नगर थाना क्षेत्र में एक अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए कई अपराधियों को गिरफ्तार में लिया। डीसीपी सेंट्रल सुमिन वर्मा ने बताया, सरोजिनी नगर थाना के अंतर्गत मलाही खेड़ा नाम का एक गांव पड़ता है, जहां मुखबिर की सूचना मिली थी कि इस गांव में एक अवैध शराब की फैक्ट्री चल रही है, जिसके बाद आज सुबह सरोजिनी नगर पुलिस ने छापा मारा है। छापे के दौरान 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। छापे में सरोजिनी नगर पुलिस ने 30,480 शराब से भरी बोतल और 13,780 लीटर शराब, जो अभी भी बोतलों में भरना बाकी था, जब्त की। साथ ही साथ बताया कि इन अपराधियों ने एक बड़ी फैक्ट्री खड़ी कर ली थी, इसके अंदर खुद का आरओ प्लांट बना लिया था, जिसके जरिए यह लोग पानी निकालते थे और साथ ही साथ अलग अलग शराब बनाने के लिए फर्जी रंग का भी इस्तेमाल करते थे, जो बेहद नुकसानदेह है। पुलिस ने इन सबके साथ पैकेजिंग के बड़ी मात्रा में सामान भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि अभी भी 2 अपराधी फरार हैं, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस की टीमों का गठन किया गया है। हुई है ये जो फैक्ट्री पकड़ी गई है, क्या कहना है सर? आज सरोजिनी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव पड़ता है मुलही खेड़ा। वहां की सूचना मिलने पे सुबह के समय के आसपास सूचना हमें मिली थी। उसी समय इंस्पेक्टर आनंद शाही, जिनकी ऑलरेडी मुखबिर तंत्र काफ़ी सतर्क रहती है इस एरिया में, उनको सूचना मिलते हुए अपनी पूरी टीमों के साथ एक जगह पे दबिश के लिए चले गए, जहाँ पे कुल 12 अपराधी इनको मिले और साथ में ये जो आप पीछे मेरे बरामद की देख रहे हैं वो मिला है। कुछ 30,480 बॉटल पैक मिले हैं जो सामने की तरफ है, और कुछ 13,725 लीटर अभी भी बचा हुआ है, जो बॉटल में कन्वर्ट होना है। ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है अवैध शराब निर्माण की। इनफैक्ट ये फैक्ट्री इतनी बड़ी है, इन्होंने अपनी खुद की आरओ प्लांट लगा दिए हैं, जिस प्लांट से ये लोग पानी निकाल के इन्हीं शीशों में भरते थे। इसमें अलग अलग किस्म के कलर्स, जो विस्की के कलर हो या ब्रांडी के कलर हो, उस हिसाब से कलर जो इन शराबों में मिलाया जाता था, उसको वो वाला शक्ल और शेप देने के लिए। इसके अलावा बहुत मात्रा में पैकेजिंग रैपर्स, बॉटल के कैप्स, खाली बॉटल का भी आप देखेंगे कम से कम 20 से 30 हज़ार खाली बॉटल भी यहाँ पे है। इसका मतलब बहुत बड़ा ज़ाखिरा ये लोग और बनाने वाले थे और ये आगे अलग अलग स्टेटों में भेजने वाले थे। इसमें 2 लोग भागे हुए हैं, जिनके पकड़ने में पुलिस अपनी टीमें रवाना कर दी है 2-3 अलग अलग स्थानों में जिलों के लिए। और जैसे पकड़ा जाएगा तो तत्काल ये भी पता चल जाएगा इनका जो मेन सप्लाई सोर्स वो कहाँ है और कहाँ इनकी मेन डिलीवरीज होती हैं अलग अलग जगह पे। और इसके साथ जो है अभी इनको और थोड़ी बहुत पूछताछ करने के बाद जनता से जानकारी करने के बाद इनको हम जुडिशियल रिमांड में भेज दे रहे हैं। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? मैं जैसे बता रहा, ये 12 अभियुक्त है, लेकिन इनके जो मेन सरगना है वो अभी भी हमारी जो वांछित है, उसके लिए हम अपनी 3 टीमें ऑलरेडी अलग अलग जगहों पे भेज दिए हैं। अरे कितने साल से चल रहा था? जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में जानकारी आई है, ये बहुत रिसेंटली ही शुरू हुआ है, 1 से 1.5 महीने हुए शुरू हुआ है। और ये लोग उसी समय के अंदर ही, जैसे उनको बेसिकली जो आरओ प्लांट है, जैसे इनका परमिशन मिला है, उसी के बाद से ही जो है इन्होंने ये सब ज़ाखिरा बनाना शुरू किया। क्योंकि जब तक इनको वाटर सप्लाई, क्लियर वाटर सप्लाई इनको नहीं मिल सकता है, तब तक ये जो है इन चीज़ों को बना नहीं सकते। जहरीले शराब के साथ साथ शुद्ध पानी मिला के ये लोग शराब बना रहे हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सर, क्या यूपी के बाहर भी के बगल में ये तैनात था और कब कैसे? जैसे मैं बता रहा हूँ, ये एक आउटस्कर्ट्स एरिया है, वहाँ पे अभी नव निर्माण काम कुछ चल रहे हैं, वहाँ पे लोगों के आना जाना भी नहीं है, रिहायशी एरिया भी नहीं है। रिसेंटली हम लोगों ने अलर्ट कर दिया था कि क्योंकि ये वाला समय होता है जिस समय में डकैती की सूचनाएं आती हैं या बाहर से जो क्रिमिनल्स आते हैं वो डकैती करने की कोशिश करते हैं, तो हम जो रेगुलर पुलिस पेट्रोलिंग था उसी के आधार पर हम लोगों ने, जब आनंद शाही जी का जो इंस्पेक्टर हैं उनके लोगों को लगा कि यहाँ पर कुछ एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन क्लियर नहीं है क्योंकि दिख तो रहा है पानी का सप्लाई का सिस्टम, तो इन्होंने इनके मुखबिर तंत्र को इन्होंने अलर्ट करके छोड़ दिया। और इंटरेस्टिंगली और वेरी पॉजिटिवली आज सुबह इनको सूचना मिली, उस सूचना के में ये लोग पूरी अपनी टीम लेके गए और उनको दबिश देकर पकड़ लिए और ये पूरी जखीरा उन्होंने बरामद की है। तो पुलिस के लिए कितनी बड़ी कामयाबी पाते हैं जिन्होंने खुलासा किया, उनको क्या पुलिस की तरफ से कुछ? देखिए, हमारे जो मुखबिर तंत्र है उसमें हम हमारा CS फंड बोला जाता है इसको, उसके माध्यम से दिया जाता है इनको पुरस्कार गिफ्ट। इनको इनके नाम वगैरह कभी हम ओपन में नहीं लाते हैं क्योंकि इनके लिए भी रिस्की होता है, हमारे भी
जो है मुखबिर तंत्र उससे टूटती रहती है। तो ये एकदम कॉन्फिडेंशियल रहता है। उसके लिए ये अपनी तरफ से जो हमारे जो सीक्रेट फंड्स है उनसे इनको जो भी पुरस्कार देना होगा हम दे देंगे अलग से। सप्लाई किन किन क्षेत्रों में हो रही थी? जैसे मैं बताया था, यही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ तक हम कुछ गई है हरियाणा के रूट से, जिसमें एचआर वाहन का इस्तेमाल हुआ, एचआर नंबर वाहन का इस्तेमाल हुआ है, और कुछ और भी है, लेकिन अभी सारी जानकारी बताना समीचीन नहीं होगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस चल रही है। हम नहीं चाहते कि अभियुक्त किसी तरीके से लाभ पहुंचे। क्या इनका कोई आपराधिक इतिहास रहा है पहले से? जो एक सरगना है उनका आपराधिक इतिहास पहले भी रहा है। ये 302 के मामले में भी जो है जेल गया हुआ था। इसमें और फर्दर इंक्वायरी हम कर रहे हैं क्योंकि अभी सुबह की घटना है, अभी पकड़े हैं और अभी हम लोग सारे इन्फॉर्मेशन जो है संकलित किया जा रहा है।